बंगाल में मोदी योगी के चेहरे पर जनता ने किया भरोसा, ममता की बादशाहत पर मंडरा है खतरा। शाह की रणनीति ने बदल दिया पूरा खेल, बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। बंगाल में सियासी भूकंप के मिलने लगे संकेत, 15 साल की सत्ता पर खतरा। दीदी की पकड़ हुई इस बार ढीली, बीजेपी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में जोश आई। बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो तस्वीर बन रही है उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जिस राज्य को अब तक ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता था, अब वहां पर सत्ता का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। मतगणना की शुरुआती रुझानों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। दरअसल जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ी वैसे वैसे आंकड़ों ने चौंकाना शुरू कर दिया। करीब 272 सीटों के रुझानों में बीजेपी करीब 160 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है, जबकि टीएमसी 100 के आसपास सिमटती दिख रही है। कांग्रेस और बाकी दल इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आए। यही वजह है कि इस बार चर्चा तेज हो गई है कि क्या बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है। अगर यही रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सियासी इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। पहली बार बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती दिख रही है और यह उस लंबे संघर्ष का नतीजा माना जा रहा है जो पार्टी ने सालों से इस राज्य में किया है। यही कारण है कि इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण रिकॉर्ड मतदान रहा। इस बार कई सीटों पर 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा संकेत है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकलते हैं तो माना जाता है कि जनता बदलाव चाहती है। यही ट्रेंड इस बार भी देखने को मिल रहा है और इसका सीधा असर रुझानों में भी दिखना शुरू हो गया है। दूसरा बड़ा कारण बीजेपी का आक्रामक प्रचार और मजबूत संगठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरकर माहौल बनाया उसने पूरी तस्वीर बदल दी है और हर जिले, हर बूथ और हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि इसे अब सुनियोजित रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। वहीं टीएमसी के लिए यह चुनाव आसान नहीं दिख रहा। पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक इस बार उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा है जितना पहले नजर आया करता था। वोट शेयर के आंकड़े भी बताते हैं कि मुकाबला बेहद करीबी है। बीजेपी करीब 42 से 43% वोट के आसपास दिख रही है, जबकि टीएमसी 41% वोट के आसपास सिमटती नजर आ रही है। यानी अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन सीटों के गणित में बीजेपी आगे निकलते दिख रही है। हालांकि यह भी ध्यान रखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल और शुरुआती रुझान कई बार आखिरी नतीजों तक वैसे नहीं रहते जैसे शुरुआती दौर में दिखते हैं। राजनीति में आखिरी वक्त में तस्वीर बदल सकती है, लेकिन इस बार जो माहौल बना हुआ है उसने टीएमसी खेमे में बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी में भी उत्साह साफ देखा जा रहा है। कार्यकर्ता जश्न की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं और इसे बड़ी जीत का संकेत माना जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह बढ़त जीत में बदल पाएगी या फिर आखिरी दौर में समीकरण पलट जाएंगे, क्योंकि जनता का अंतिम फैसला ही तय करेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ट्रेंड दिख रहा है उसने इस चुनाव को बेहद दिलचस्प और ऐतिहासिक बना दिया है। बंगाल का यह चुनाव अब सिर्फ राज्य की लड़ाई नहीं रह गई बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा संकेत बन चुका है। अगर बीजेपी यहां सरकार बनाती है तो यह नई सियासी शुरुआत होगी और अगर ममता बनर्जी वापसी करती हैं तो यह उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी जीत होगी। अब सबकी नजरें सिर्फ अंतिम नतीजों पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगा कि बंगाल में बदलाव आएगा या इतिहास खुद ही दोहराएगा। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।